प्रभात समाचार में आज बात होगी। भारत में कोरोना जैसा चीनी वायरस बच्चों को में मिला 7 केस। दिल्ली मुख्यमंत्री रो पड़ी। आपके घर की जो खाने की थाली है वो वेज 6% महंगा और नॉन वेज 12% महंगा। इससे पहले हम बात करेंगे आज के मुख्य इवेंट्स है उनके बारे में। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म कर दी थी। इस कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यूपी की बरेली कोर्ट में पेश हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना वाले बयान को लेकर कोर्ट ने पेश होने को कहा है। भारत में कोरोना जैसी चीनी वायरस के केस कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 और बंगाल, गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित मिला। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में भी केस मिले हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में 2-2 बच्चे, जबकि बंगाल और गुजरात में ह्यूमन मोटो न्यूमो वायरस के 1-1 बच्चा संक्रमित हुआ। सभी बच्चे की उम्र 3 से 8 महीने की है और HMPV का ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा, विशेषज्ञों ने यह कह दिया है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी और इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने में से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। क्या करना है? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकना है। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल वेस्ट सैनिटाइजर से धोना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर से जाने से बचना है। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही हो तो सार्वजनिक स्थलों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। और क्या चीज नहीं करनी है? टिश्यू पेपर और रुमाल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क, तौलिए आदि का इस्तेमाल शेयर ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकें और चिकित्सा परामर्श के बिना खुद कोई दवाई ना लें। ये इसके लिए मुख्य सावधानी है। अमेरिकी राज्य टेक्सास के डालस में कोविड RX एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक हेडा ने बताया कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति दिखा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ HMPV नहीं है, बल्कि कई अन्य वायरल संक्रमण भी है। HMPV जैसे वायरस आमतौर पर इस मौसम में अस्थायी रूप से फैलते हैं। कुछ समय बाद इनके मामलों में स्वाभाविक तौर पर गिरावट आ जाती है। इसलिए अस्पताल में ज्यादा लोगों के भर्ती होने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई है। मौजूदा स्थिति पर निगरानी और संक्रमित लोगों को जरूरी मेडिकल अटेंशन देना जरूरी है, लेकिन इस वायरस से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जैसे महामारी के संकट की संभावनाएं कम है। कि मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। कहा, बीजेपी नेता ने मेरे पिता को गालियां दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने कहा था, आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, वे मार्लिन से सिंह बन गई। बीजेपी ने कालकाजी से आतिशी के खिलाफ बिधूड़ी को टिकट दिया है। बीजेपी नेता ने दिल्ली की महिलाओं को फी पैसे बांटे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट परवेज वर्मा ने फिर महिलाओं को रुपए बांटे। जब विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, किसी की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए बांटे। कांग्रेस का ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपया देने का ऐलान किया है। दिसंबर में घरेलू वेज थाली 6% और नॉन वेज का जो थाली है उसका सालाना आधार पर 12% महंगी हुई। देश के घरेलू वेज और नॉन वेज थाली महंगी हुई है। घरेलू वेज थाली की कीमत में करीब 6% बढ़कर 31 रुपया 60 पैसे हो चुकी है। दिसंबर 2023 में की कीमत है
इसकी 29 रुपया 70 पैसे थी। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 63 रुपया 30 पैसा रुपया हो गई है, जबकि 2023 में नॉन वेज की कीमत 56 रुपया 40 पैसे थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपनी मंथली इंडिकेटर में यह जानकारी दी। आलू टमाटर के भाव ने वेज थाली के दाम बढ़ाए। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आलू और टमाटर के दाम बढ़ने से के चलते वेज थाली की कीमत बढ़ी है। वेज थाली कॉस्ट में आलू और टमाटर की 24% हिस्सेदारी होती है। सालाना आधार पर आलू का दाम 50% और टमाटर का दाम 24% बढ़े हैं। सालाना आधार पर वेजिटेबल ऑयल 16% महंगा हुआ है और एलपीजी सिलेंडर 11% सस्ता हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 8 जवान शहीद, ब्लास्ट से सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। जवानों की टीम बीजापुर से ज्वाइंट ऑपरेशन पूरा कर लौट रही थी, तभी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इससे सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ब्लास्ट के बाद जवानों के शव सख्त विकसित हालत में मिले। बस्तर में अब तक के बड़े नक्सल हमले, 26 अप्रैल 2023 आईईडी प्लांट में दांतेवाड़ा में 10 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर में एम्ब्रूस में फंसकर 33 जवान शहीद हुए। 22 मार्च 2020 एम्ब्रूस में फंसकर 17 जवान शहीद हुए। 5 अप्रैल 2019 कांकेर में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए। मार्च 13, 2018 सुकमा में आईडी ब्लास्ट से सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 सीआरपीएफ के 25 जवान सुकमा में शहीद हुए। 11 मार्च 2017 एम्बूस में फंसकर 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2014 सीआरपीएफ के 15 जवान और स्टेट के 5 जवान शहीद हुए। 13 मई 2012 एनएमडीसी के प्लांट में सीआईएसएफ के 6 जवान शहीद हुए। 19 अगस्त 2011 में बीजापुर में 11 सुरक्षा जवान मारे गए। 29 जून 2010 में सीआरपीएफ के 27 जवान नारायणपुर में शहीद हुए। 17 मई 2010 में दंतेवाड़ा में 36 आम नागरिक और 12 स्पेशल टीम के जवान मारे गए। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान शहीद हुए और जून 20 2009 में सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हुए। चीन बोला, ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से भारत को नुकसान नहीं। भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने को लेकर भारत की आपत्ति का जवाब दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ याकुन ने कहा, यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से भारत या बांग्लादेश का जल प्रवाह प्रभावित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी वैज्ञानिक समीक्षा की गई है। इससे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। भारत बांध का विशेष विरोध क्यों कर रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला बांध तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाएगा। इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम का दबाव पड़ सकता है। इसी वजह से भारत बांध का विरोध कर रहा है। बांध बनने से चीन को क्या फायदा होगा? चीन के पिछले महीने ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। चीन यहां से सालाना 300 अरब यूनिट बिजली पैदा करना चाहता है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, उत्तराधिकारी मिलने तक पद पर बने रहेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया। ट्रूडो ने कहा कि अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी हो पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाएगा। ट्रूडो प्रधानमंत्री पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था। इस्तीफे के बाद अब जल्द चुनाव हो सकते हैं। वे नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे। ट्रूडो के इस्तीफे की वजह ट्रूडो पर उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने 16 दिसंबर को पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी के 152 सांसद में से ज्यादातर ट्रूडो के इस्तीफे का दबाव बना रहे थे। ट्रूडो की पार्टी के 24
सांसदों ने अक्टूबर में उनसे सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे देने की मांग की थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो है, मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100% के करीब। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा ये शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार से बोली, गुमराह करने से हालात बिगड़े। पीतमपुर की राम की फैक्ट्री में खाली किया जा सकेंगे कंटेनर। अगली सुनवाई 18 फरवरी को। छत्तीसगढ़ पत्रकार मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर 15 निशान, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी और हार्ट फटा मिला। आरोपी ठेकेदार हैदराबाद से गिरफ्तार। भारत यूएस परमाणु समझौते में आ रही परेशानी दूर करेगा अमेरिका। एनएसए जैक सुलिवन बोले, मनमोहन सिंह ने 20 साल पहले जो सोचा उसे हकीकत बनाएंगे। टेस्ट टीमों को 2 डिवीजन में बांटने की प्लानिंग। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों की ज्यादा सीरीज होंगी और आईसीसी 2027 के बाद लागू करेगा ये नियम। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, इमिलिया पेरेज और द ब्रूट लिस्ट को सबसे ज्यादा अवार्ड। भारत की फिल्म 2 कैटेगरी में नॉमिनेट। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन फ्लिपकार्ट से जुड़े मामले हाईकोर्ट भेजे। सभी केस एक जैसे, इसलिए सुनवाई एक जगह। सेलेक्टेड सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप। ईमेल दस्तावेज पर ये थे आज के प्रभात समाचार। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।